Good morning, my dear students of 5th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy and have completed your work. Today we are going to start our grammar portion. In this portion we are going to do paragraph writing. आज हम बेटा पैराग्राफ राइटिंग करेंगे जिसका टॉपिक है द वैल्यू ऑफ टाइम, कि टाइम की कितनी वैल्यू है हमारी लाइफ में, उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। टाइम हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमंस लाइफ, कि टाइम का जो रोल है हमारे ह्यूमंस की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइम अगर हम टाइम को वेस्ट कर देते हैं तो हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर टाइम पे हम अपने सारे काम पूरे करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। वी शुड ऑल वैल्यू एंड रिस्पेक्ट टाइम एज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि हमें जो है टाइम की वैल्यू करनी चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। टाइम को मतलब टाइम के बारे में सोचना चाहिए कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम और टाइड किसी के लिए भी वेट नहीं करते, समय किसी के लिए भी वेट नहीं करता। टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल दैन मनी, कि टाइम जो है पैसों से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आपके पास अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको पैसे कमाने में यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उससे किसी का टाइम नहीं खरीद सकते हो। इट इज़ प्राइसलेस एंड कैन नॉट कम बैक, ये प्राइसलेस है मतलब इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता और ये कभी वापस नहीं आता। एक बार जो टाइम निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता। मान लो आपने सोचा हो कि मैं ये काम कल करूँगा और आप भूल जाते हो या इग्नोर कर देते हो तो वो टाइम दोबारा नहीं आता आपके पास। आपने अगर पेपर की तैयारी अच्छे से नहीं की है और आप पेपर देते हो और आपके नंबर कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं, तो आप क्या सोचते हो कि काश मैं मेहनत कर लेता, टाइम का यूज़ कर लेता तो मेरे भी अच्छे नंबर आ जाते। तो इसलिए टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। द प्रॉब्लम इज़ दैट व्हेन वी थिंक वी हैव टाइम, ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम है एंड वी कीप ऑन वेस्टिंग इट, और हम उसको वेस्ट करते रहते हैं। कभी हम टीवी देखते हैं, कभी खेलते रहते हैं बाहर जाके, या कोई और काम करते रहते हैं। मतलब जो काम करने का होता है वो हम नहीं करते और उसके अलावा सारे काम करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का काम होता है सिर्फ स्टडी करना, उसके अलावा तो कोई काम नहीं होता, लेकिन हम पढ़ाई करने की बजाय बाकी सारे काम करते हैं और टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। बट व्हेन टाइम गोज़, लेकिन जब टाइम बीत जाता है, चला जाता है, देन वी रियलाइज़ हाउ मच टाइम वी हैव वेस्टेड, तब हमें रियलाइज़ होता है, जब हमारा नुकसान हो जाता है, कि हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। वी शुड बी पंक्चुअल टू डू आवर वर्क रेगुलरली, हमें पंक्चुअल होना चाहिए और अपने जो डेली के वर्क हैं उनको रेगुलरली कंप्लीट करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम एज एट ऑल टिल द एंड मोमेंट ऑफ लाइफ, कि हमें अपने टाइम को ज़िंदगी के एंड तक वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका यूज़फुल यूज़ करना चाहिए। टाइम इज़ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, कि टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। इट में डिस्ट्रॉय अ लेज़ी पर्सन, ये लेज़ी पर्सन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मीन्स जो इंसान हमेशा आलस दिखाता है कि मैंने काम नहीं करना और टाइम को वेस्ट करता रहता है, तो टाइम उसकी भी परवाह नहीं करता, वो आदमी कुछ नहीं कर सकता लाइफ में और वो ख़त्म हो जाता है। मतलब वो लाइफ में जो अचीव करना चाहता है वो नहीं कर पाता। वी शुड वेक अप अर्ली एंड स्लीप अर्ली, कि हमें जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। वी शुड यूज़ ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ टाइम इन अ यूज़फुल मैनर, कि हमें जो टाइम का एक एक सेकंड जो है उसको यूज़फुल मैनर में यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको वेस्ट करते रहें, हमें उसको अच्छे अच्छे कामों के लिए यूज़ करना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए। तो इससे क्या सीख मिली आज के पैराग्राफ से? कि आप कभी टाइम को वेस्ट नहीं करोगे, जो आपके पास टाइम है उसको अच्छे काम करने के लिए यूज़ करोगे। मान लो आप घर हो, आपका स्कूल का होमवर्क कंप्लीट हो गया है और आपके पास टाइम है, जब टाइम है तो आप उसको किस लिए यूज़ कर सकते हो? अपनी हैंड राइटिंग में सुधार ला सकते हो, अपनी हैंड राइटिंग डेली राइटिंग लिख के यूज़ कर सकते हो उस टाइम को, या फिर अपनी बुक रीड कर सकते हो, हिंदी की, इंग्लिश की, तो आपकी रीडिंग भी एनहेंस हो सकती है कि आपको अच्छे से रीड करना भी आ जाएगा।
या फिर आप अपनी और कोई एक्टिविटी में, आपकी हॉबी है ड्राइंग में और किसी एक्टिविटी में, आप उसको उसमें यूज़ कर सकते हो उसको, ताकि आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाए। कई चीज़ें हैं जिसमें कि आप अच्छा कर सकते हो, बट टाइम का यूज़ अच्छे से करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये पैराग्राफ अपनी नोटबुक में लिखना है ग्रामर की। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।